गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए लाए हैं इनकम टैक्स में जो फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल इनकम, जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, आपके बीकॉम में भी पूछे जाएंगे। तो एग्रीकल्चरल इनकम में से जो एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, मोस्ट कन्फ्यूजिंग, जो कि अच्छे अच्छे लोगों से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वो जो दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों से भी यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्रीकल्चरल इनकम इज डिफाइंड। मीन्स आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में आयकर कृषि आय को परिभाषित किया गया है। पूछा जा रहा है डेफिनेशन, डिफाइंड। डिफाइंड डेफिनेशन क्या पूछी जा रही है? परिभाषा पूछी जा रही है। तो परिभाषा कहाँ दिया गया है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सेक्शन 2(1)(a), सेक्शन 2(a), सेक्शन 10(1), सेक्शन 10(a). तो कहाँ पर डिफाइन है? इन सेक्शन 2(1)(a). बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके कंपटीशन में पूरी भरमार रहती है यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कंफ्यूज करके आप लोगों को, वो पूछा जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिस्क्राइब दैट एग्रीकल्चरल इनकम इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। मीन्स आयकर अधिनियम की 1961 की धारा की कौन सी धारा में कृषि आय को पूर्णतः कर मुक्त घोषित किया गया है। मीन्स वह कौन सी धारा है जो ये वर्णित करती है कि कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त होती है। तो कौन सा सेक्शन है? देखिए, सेक्शन 10(a) है, सेक्शन 10(1), सेक्शन 2(a), सेक्शन 2(1)(a). देखिए यहाँ पर भी है 2(1)(a) मीन्स डेफिनेशन की, कन्फ्यूज करने के लिए। तो जो सेक्शन है जो कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड जो बताती है, वो आपका सेक्शन है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, धारा 10 उपधारा 1 है। थर्ड जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम इफ़। मीन्स आयकर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाएगा यदि। कब शामिल किया जाएगा टोटल इनकम में? तो सबसे पहला बताया गया है एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स ₹5000, मीन्स जब कृषि आय 5000 रुपये से अधिक हो। दूसरा बताया गया है एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स ₹10,000, जब कृषि आय 10,000 रुपये से ज़्यादा हो। तीसरा बताया गया है व्हेन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स ₹50,000, जब कृषि आय 50,000 रुपये से ज़्यादा हो। और चौथा ऑप्शन बताया गया है एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड ₹5,000 एंड टोटल इनकम एक्सीड्स द एग्जेम्पशन लिमिट। मीन्स जब कृषि आय 5,000 से ज़्यादा हो एवं जो कुल आय है वो कर मुक्त सीमा से क्या हो? अधिक हो। मतलब नॉर्मल जो है 2.5 लाख रुपए 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर में एग्जेम्प्टेड होता है, उससे ज़्यादा हो, और कृषि आय कितना हो? 5,000 से ज़्यादा हो। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा सही होगा? ये आपका है ऑप्शन डी। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस समय। नेक्स्ट जो है आपका है क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कंपटीशन में, एंट्रेंस में, हर एक जो है कॉमर्शियल एग्जाम में वो पूछा जाता है, एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स, जो कि रिलेटेड है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम से, कृषि आय के प्रकार। तो पूछा जा रहा है कृषि आय में सम्मिलित है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ क्रॉप, मीन्स फसल को बेचने से हुई आय। सेक्शन बी में दिया गया है इनकम फ्रॉम प्रिपेयरिंग द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेलेबल, मीन्स जो कृषि जो उत्पाद है उसको बेचने लायक बनाने से होने वाली आय। तीसरा बताया गया है इनकम फ्रॉम गार्डनिंग, मीन्स बागवानी होने से आय। तो ये जो है ये तीनों आपका है, तीनों इसमें। तो चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। पांचवा क्वेश्चन जो पूछा गया था पिछली बार के टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, कमर्शियल एग्जाम में, एंट्रेंस में भी पूछा जा रहा है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इज कॉल्ड, मीन्स कृषि भूमि से जो प्राप्त किराया होता है वो किस प्रकार की आय मानी जाती है। ऑप्शन ए दिया गया है एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय। ऑप्शन बी में दिया गया है कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय। तीसरे में दिया गया है बिजनेस इनकम, व्यावसायिक आय। और डी ऑप्शन में दिया गया है प्रोफेशनल इनकम, मतलब पेशेगत आय, पैसे से हुई आय। तो ये जो लैंड से जो इनकम होती है, जो रेंट पे देने से, किराए पर कोई खेत है, खेत में बना हुआ कोई फार्म हाउस है, ये सारी चीज़ें, कोई उसमें मकान है, तो ये क्या माना जाता है? एग्रीकल्चरल इनकम। इसको क्या माना जाता है? कृषि आय। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है बार बार। परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ग्रोविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज कंसीडर्ड एग्रीकल्चरल इनकम, मीन्स भारत में
चाय के उत्पादन एवं विनिर्माण से आय का कितना प्रतिशत कृषि आय होता है। मीन्स ये जो है कॉमर्शियल पर्पज़ से ये क्रॉप है, जो कॉमर्शियल पर्पज़ से वो टोटली एग्जेम्प्टेड नहीं होती, जैसे रबर हो गया, टी हो गया, टोबैको हो गया, हर एक में अलग अलग। तो वो जैसे रबर है, रबर में आपका 65% है। तो टी यहाँ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है जो चाय है, चाय का उत्पादन जो होता है उसमें कितने प्रतिशत कृषि आय होती है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, 65, 70, 50 और 60। तो इसमें जो है टी में जो है आपका वो आपका है 60%। ये पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देयर आर 5 क्वेश्चन विच आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्रीकल्चरल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर बीकॉम income tax point of view and for your net exam point of view and PGT examination and all type of commercial examination point of view। तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये 5-6 जो क्वेश्चन है। तो आज जो है आप लोगों का जो है इनकम टैक्स जो बीकॉम पार्ट 3 में जो सिलेबस दिया गया है, पार्ट यूनिट 1 ख़त्म हुआ। इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम, मीन्स वेरियस हेड्स ऑफ द इनकम, आय के विभिन्न स्रोत। तो आय के विभिन्न स्रोत कितने होते हैं, देयर आर 5 सोर्सेज, 5 स्रोत होते हैं। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान से होने वाली आय। तीसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पेशा से व्यवसाय से होने वाली आय। चौथा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ। और पांचवा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य स्रोतों से आय, जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, जो उस पर इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का जो है यूनिट 2 हम स्टार्ट करेंगे और वो आपका स्टार्ट होगा इनकम फ्रॉम सैलरी से, वेतन से, आय से। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, कुछ ही देर में वो भी हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू क्लास।